हेलो बच्चों, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 8.2। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 करवा दूंगी। ठीक है, थर्ड मैंने पहले कर दिया था, बीइंग वन पार्ट ओनली। टू के बड़े पार्ट्स थे तो मैंने सोचा कल कर लेंगे। सो आई एम डूइंग दीज टू क्वेश्चंस टुडे। क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस डू इट फर्स्ट। Number 2, first part is 2 tan 30 degrees over 1 plus tan square 30 degrees, right? So I have written from the book this part, so I'm going to solve it. Now what is the problem here बच्चों? tan 30 दिया है सिर्फ एक, तो tan 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैं यहाँ कर दूँ, आप नीचे कर देना। 2 tan 30, tan 30, what is the value of tan 30? फ्रॉम द बुक। आप टेबल ज़रूर कंसल्ट करा करो। समटाइम्स आपको लगता है हमें पता है, लेकिन ज़रूर करो क्योंकि कभी कभी गलत हो जाती हैं वैल्यूज़। तो tan 30 इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 3। सो इन प्लेस ऑफ tan 30 आई एम राइटिंग 2 ओवर अंडर रूट 2 इंटू 1 ओवर अंडर रूट 3 ऑल ओवर। It is 1 plus tan square 30. It is 1 plus tan 30 whole square. So tan 30 is 1 over under root 3 into 1 over under root 3. तो इसे होल स्क्वायर का मतलब है, ये ब्रैकेट में लिख दो। नो, इट इज इक्वल टू अगेन 2 इंटू 1, 2 over under root 3 all over 1 plus multiply these numerators 1 multiply denominators 3 under root 3 into under root 3 is 3 simply. So it comes equal to 2 over under root 3 in the numerator, and under the denominator 3 and 1 over 3 and 1 को प्लस करना है। So बड़ा छोटा तरीका क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और ये ऐड कर दो। 3 1s are 3 plus 1 will be 4 over 3। क्या प्रॉब्लम है बच्चों, ये छोटे छोटी क्लासों में सीखा आपने। अब बताइए, दिस न्यूमरेटर ऑल ओवर द डिनोमिनेटर क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। सो इट विल कम इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट 3 इंटू 3 ओवर 4। अब आपको फिर मैं बता दूं कि एक स्टेप मैं बढ़ा रही हूँ, वैसे बढ़ाना भी क्या चाहिए वो तो आपको पता ही है। बताओ क्या बला, 2 ओवर अंडर रूट 3 इंटू 3। अंडर रूट की फॉर्म में लिखोगे तो 3 इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3, 2 बार। 3 को 2 बार लिख देंगे, अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3, क्योंकि इसके साथ मिला दूंगी ना काटने के लिए। तो अंडर क्या है 4, सो 1 अंडर रूट 3 कैंसल्स, सो एंड 2 and 4 ऑल्सो कैंसल। तो द रिस्पॉन्स विल बी अंडर रूट 3 ओवर 2, अंडर रूट 3 ओवर 2। अब अपने टेबल से देखो, अंडर रूट 3 ओवर 2 किसकी वैल्यू है, या तो है cos 30 की और या है अंडर रूट 3 ओवर 2 साइन 60 की। तो यहाँ लिख दो, बट अंडर रूट 3 ओवर 2 is the value of under root 3 over 2 is the value of sin 60 degrees और अंडर रूट 3 ओवर 2 टेबल में से अच्छी तरह देखा करो। अंडर रूट 3 ओवर 2 cos 30 डिग्रीज और cos 30 डिग्रीज। अब आप अपने गिवन उन्होंने जो 4 आंसर्स दिए हुए हैं, देखो किसी में है या sin 60 नजर आ जाए या cos 30 नजर आ जाए। cos 30 तो नजर नहीं आ रहा, sin 60 नजर आ गया। किस में आ गया, ए में। सो sin 60 degrees comes in ऑप्शन। ये आपने और क्लियर कर दिया, ऑब्जर्व किया आपने अच्छी तरह से, तो देखा कि sin 60 और cos 30 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया। तो sin 60 डिग्रीज कम्स इन ऑप्शन ए, sin 60 इन ऑप्शन ए। देयरफॉर ऑप्शन ए, देयरफॉर आप कह दो ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए उसमें आता है
तो आंसर उसी की वर्डिंग में देना है जैसा उसने क्वेश्चन डाला है। उसने क्वेश्चन क्या पूछा आपको, उसी की वर्डिंग में आंसर दे दो। उन्होंने कहा फर्स्ट पार्ट में कि बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई हमारी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज, बिल्कुल उनकी वर्डिंग में दो ना, करेक्ट ऑप्शन इज, correct option is A, first part, sin 60 हाँ, correct option is A. And do second part of question number 2. Second part is 1 minus tan square 45 over 1 plus tan square 45. 1 minus tan square 45 डिग्रीज। मैं दोबारा बुक में से ज़रूर देखती हूँ बच्चों, आपको भी देखना चाहिए जिस तरह मैं देख रही हूँ। कभी ज़रा सा गलती हो गई तो सारा सम गलत, क्योंकि स्टेटमेंट गलत उतार दी, तो फिर पहले ही चेक कर लो ना। तो 1 minus tan square 45 over 1 plus tan square 45, right? Now let us substitute the values. क्या प्रॉब्लम है? Is equal to 1 minus tan 45। अरे टेबल में से देख लो tan 45, मैंने कहा था कंसल्ट करना होता है। तो tan 45 is 1, तो tan 45 is 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। एक मिनट, सेकंड पार्ट कर रही हूँ ना। तो tan स्क्वायर 1 into 1 will be 1 over 1 plus tan square 45, 1 plus 1 into 1 will be 1, tan square 45। चलो मैं इसको दो बार ही लिख देती हूँ, और नीचे भी tan square 45 इट मीन्स व्हाट, tan 45 डिग्रीज होल स्क्वायर, दो बार tan 45 की वैल्यू, तो 1 into 1। ये प्लस है ये माइनस है और तो कोई डिफरेंस नहीं, इज इक्वल टू व्हाट इज 1 into 1 is 1, तो 1 minus 1, चलो मैं ये भी स्टेप डाल देती हूँ, तो 1 plus 1, so it is equal to 0 over 1 plus 1 will be 2, so it comes equal to 0 over 2, तो 0 divided by any number is 0, तो इसका आंसर आ गया सॉल्व करने पर 0। तो आप देखो 0 आपको किसी ग्रुप में दिया हुआ है जो आपको 4 दिए हुए हैं, हाँ भाई ये डी ग्रुप में 0 है, तो आप लिख देना 0 which comes in the 0 comes in the, यहाँ लिख देना 0 is given in option D, 0 is given in option D, therefore 0 is given in option D, तो आंसर, therefore ऑप्शन डी इसका आंसर है। therefore ऑप्शन डी is the correct option। Third part of question number 2, question 2 third part, it is sin 2a is equal to sin 2 sin a, sin 2a is equal to 2 sin a। ना बच्चों पहले पार्ट में और दूसरे में वो एंगल्स की मेजरमेंट भी दी हुई थी, 30 डिग्रीज 45 डिग्रीज, tan of 30 tan of 45, तो मैंने उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी। अब यहाँ साइन की कोई मेजरमेंट तो दी नहीं हुई कितने का एंगल है, तो अब आप बताओ क्या करोगे। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, और क्या, 4 ऑप्शंस दी हुई हैं आपको, तो मैं चारों में से पहली सब्स्टिट्यूट कर दूंगी 0 डिग्री ए को, फिर 30 डिग्रीज अगर 0 से इक्वल आंसर आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं साइन ए की वैल्यू 30 डिग्रीज लगा दूंगी,
फिर देख लूँगी इक्वल लेफ्ट हैंड साइड कम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड, नहीं तो फिर थर्ड वैल्यू, नहीं तो फोर्थ वैल्यू। तो जिससे लेफ्ट हैंड साइड कम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लिखा हुआ है ना sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, तो अगर तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी वैल्यू को लेकर इक्वल आ जाते हैं तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। सो लेट अस से a इज इक्वल टू चार आपको ऑप्शंस दी हुई हैं, उनमें से पहली ले लो 0 डिग्री। लेट अस से, और चाहे वहां लिख भी देना इन दिस क्वेश्चन no measurement of the angle is given, therefore let us say a is equal to, first is 0 degree, so a is equal to 0 degree. Let us say a is equal to 0 degree. Now on substituting, sin 2a is equal to 2 sin a given. So on substituting the value of a, I have supposed 0. So it implies sin 2 into 0 is equal to 2 into sin sin 0. 2 into sin a is 0 degree. It comes equal to sin 2 into 0. Any number multiplied by is 0. 0 degree is equal to 2 into sin 0. And what is the value of sin 0? You know, sin 0 is also 0. So is equal to 2 into 0. So therefore 0 degree is equal to 0 degree, which are equal. Which are equal हो गए। इसका मतलब है कि हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है वो ठीक हो गई। 2 sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, sin 2a की वैल्यू भी 0 बन गई और 2 sin a की वैल्यू भी 0 बन गई, आंसर उसका भी 0 आ गया। इसका मतलब दोनों इक्वल हो गई, गिवन स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है, इसका मतलब जो दिया हुआ है वो ठीक है, ठीक है। तो विच आर इक्वल, हैंस उन्हीं की आप लिख दो, हैंस 0 डिग्री से ठीक हो गया तो आप लिख दोगे हैंस ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन इज ए। I am doing part 4 of question 2. Question 2 already written the fourth part. Now in fourth part it is given 2 tan 30, अगेन tan की मेजरमेंट 30 डिग्री दी हुई है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही करना है, ये तो सपोज भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। 2 tan 30 डिग्रीज ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज, tan स्क्वायर 30 डिग्रीज। अब चार ऑप्शन हैं, देखते हैं किसके साथ आंसर मिलता है। नाउ सब्स्टिट्यूट tan 30, 2 into tan 30, tell me, tan 30 is 1 over under root 3. Again look, tan 30 is 1 over under root 3. So in place of tan 30, I will write down 1 over under root 3. Now, all over 1 minus tan square 30, it is 1 over under root 3. यहाँ एक बार है, यहाँ दो बार है, तो 1 over under root 3 into 1 over under root 3। एक बार फिर चेक कर लो, 2 tan 30, 2 into tan 30 की वैल्यू 1 over under root 3 और नीचे 1 minus tan square 30, 1 will be written as 1 minus tan square का मतलब है tan 30 की वैल्यू दो बार, so tan 30 is 1 over under root 3 into 1 over under root 3। Now multiply these two, 2 multiplied by 1 will be 2 under root 3 all over 1 minus, multiply first एंड देन माइनस, बॉडमास रूल है हमारा, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो ब्रैकेट में लिख लेना क्योंकि ये tan स्क्वायर 30 था। तो बताओ 1 into 1 will be 1, under root 3 into under root 3 will be 3, so it comes equal to 2 over under root 3। या मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप नीचे लिख लेना, मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा यहाँ लिखना। तो 2 over under root 3 इक्वल्स के नीचे इक्वल्स के साइन डाल के हर स्टेप नीचे जाते जाओ,
बहुत सुंदर व्यू होगा। आप ये स्टेप जो मैं यहाँ लिखने लगी हूँ, आप इसके नीचे इक्वल्स के नीचे इक्वल, और एक ध्यान रखा करो, इक्वल्स के साइन ऑल ओवर के पहले आने चाहिए, बस ये बिल्कुल सेंटर में। तो इज इक्वल टू 2/√3, तो इसको माइनस करना कितना इजी है, इसको इससे करो मल्टीप्लाई और ये माइनस कर दो, 3 1 are 3 -1 2/3। और फिर एक स्टेप नीचे जाएगा, लेकिन मेरे लिए इधर लिखना इजी है ज़रा, तो आप नीचे इक्वल्स टू डाल देना, इक्वल्स के नीचे इक्वल्स के साइन, सो 2/√3 into the reciprocal of this, it will be 3/2। नो आपको पता है, मैं कर देती हूँ, नहीं तो वैसे तो लायक बच्चे तो क्या करते हैं, इसको और इसको कैंसिल करके यहाँ लिख देंगे √3, लेकिन अगर आपको समझ ना आए तो ये होगा 2 और 3 को रूट में लिखो तो √3 ट्वाइस, √3 into √3 ओवर √3 into 2। मैंने अंडर रूट क्यों बना दिए, क्योंकि नीचे √3 दिख रहा है, वो मैंने कैंसिल कर देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले बहुत बार, डिनोमिनेटर में रूट का साइन नहीं आना चाहिए और डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन नहीं आना चाहिए। अरे ये देखो रूट का साइन आ गया, तो मैं तो इसे ख़त्म करूँगी, और कैसे ख़त्म हो जाएगा, इस 3 को मैंने √3 2 बार लिख दिया, तो एक √3 तो हो गया जी कैंसिल। अब डिनोमिनेटर में रूट का साइन खत्म, तो अब यहाँ क्या रह गया, और 2 भी कैंसिल कर दो, सो इट कम्स इक्वल टू √3। √3 आप बताओ √3 किसकी वैल्यू है, √3 इज द वैल्यू ऑफ 1060 देखो भला दिया हुआ है 1060, हाँ सी ग्रुप, सी ऑप्शन में है, √3 इज गिवन इन सी ऑप्शन, तो नीचे लिख देना इट कम्स इन ऑप्शन सी। Question number 4. We are to state whether the following are true or false. Justify your answer. Part 1. Part 1 is sin A plus B is equal to sin A plus sin B. False. Justification. यहाँ लिख सकते हैं justification या प्रूफ, तो साइन ए, लेट कोई एंगल मान लो ए और बी, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, अगर तो आंसर इक्वल आ गए तो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स। तो फॉल्स पहले मैंने लिख दिया, क्योंकि मेरे को तो पता है कि इक्वल आने नहीं। अब ऐसे कर सकते हैं, आप चाहे फॉल्स एंड में लिख देना, तो आप लिखो लेट एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्रीज एंड एंगल बी is equal to 30 degrees. Therefore, on substituting sin A plus B 60 degrees plus 30 degrees is equal to sin of, ये लेफ्ट हैंड साइड देख रही हूँ मैं, सो sin 60 प्लस sin यहाँ लिख सकते हैं, therefore लेफ्ट हैंड साइड is equal to sin 60 plus sin 30 is equal to sin 90 degrees. And what is the value for sin 90? You can see from the table, sin 90 is 1 is equal to 1. Now I'll solve the right hand side. Sin A plus sin B. अरे मैंने क्या किया, इसमें ए और बी कुछ एंगल सपोज कर लिए, इसमें वैल्यू पुट कर दूंगी, इसमें कर दूंगी, इक्वल आ गए तो ठीक है, नहीं तो गलत हैं। और फॉल्स आप चाहे अभी शुरू में भी ना लिखो तो भी ठीक है, लेकिन आपने शुरू में लिख दिया तो एंड में भी लिख सकते हैं। तो अब आपके पास आंसर आ गया साइन ऑफ 90, साइन ऑफ ए प्लस साइन बी, राइट हैंड साइड, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू साइन ए कितना माना था हमने, ए माना था 60, साइन 60 डिग्रीज प्लस साइन बी कितना माना था, साइन बी माना था 30, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन 60, नो फ्रॉम द टेबल साइन 60 इज इक्वल टू √3/2,
plus sin 30. Sin 30 is equal to, from the table again you will have to consult the table for that. Sin 30 is 1 over 2. Again I will check. Sin 60 plus sin 30. Sin 60 is under root 3 over 2, and plus sin 30, sin 30 is equal to 1 over 2. So what will be the LCM here? LCM will be 2, and here it will be under root 3 plus 1. तो इसको और सॉल्व तो कर नहीं सकते, इतना रहने दो. सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था? साइन 90, उसका आंसर था 1, और ये आ गया ये. तो 1 इज नॉट इक्वल टू दिस. आप लिख दोगे 1 इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1 over 2. Therefore, left hand side is not equal to right hand side. Hence false. पहला पार्ट false हो गया. Now question number 4, part 2. It is value of sin theta increases as theta increases. अब आपको मैंने बताया हुआ है, टेबल बनाकर भी दिखाया था. वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. तो जो मैंने आपको टेबल बताया था उसमें कहा था साइन थीटा की ये जो वैल्यूज हैं, आप पहले वाली लाइन अच्छी तरह याद कर लो. वो क्या थी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ लिख देती हूँ 0, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये वैल्यूज मैंने आपको पहली लाइन तो बताई थी साइन के लिए. साइन के लिए वैल्यूज क्या थी? साइन 0 आपको मैंने कहा था यहाँ होता है 0, 30 का होता है 1, फिर होता है 1 ओवर अंडर रूट 2, फिर होता है अंडर रूट 3 ओवर 2, अंडर रूट 3 ओवर 2, और तब होता है 1. साइन दिस इज 1 ओवर 2 एंड दिस इज 1. अगेन लिसन, 0, 30 डिग्री स्पेसिफिक एंगल्स जो लिए थे हमने, 0, 30, 45, 60 एंड 90. साइन वैल्यू साइन 0 0, साइन 30 1 ओवर 2, साइन 45 1 ओवर अंडर रूट 2, साइन 60 अंडर रूट 3 ओवर 2, साइन 91. ये मैंने कहा था याद कर लो. अगर ना याद हो, मान लो बच्चों किसी समय नहीं याद रहता बच्चों को, 1 2 3 4 तो याद हो जाता है बड़ी जल्दी ना. वो तो पहली क्लास का काम था, 1 2 3 सीखे थे. तो मैं कहती हूँ इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 0 ओवर 4, अंडर रूट ऑफ 1 ओवर 4, अंडर रूट ऑफ 2 ओवर 4, अंडर रूट ऑफ 3 ओवर 4. ये देखो मैं बढ़ाती जा रही हूँ, एंड अंडर रूट ऑफ 4 ओवर 4. क्या प्रॉब्लम है? पहले मैंने 0 से शुरू कर दिया और बढ़ाती गई. अंडर रूट 0 ओवर 4, अगर 0 वो तो 0 है, लेकिन मैंने अंडर रूट 0 ओवर 4 लाइक एक जैसी टर्म्स बनाने की कोशिश की. अंडर रूट 0 ओवर 4, अंडर रूट 1 ओवर, कई बच्चे भूल जाते हैं बच्चों, तो ये लाइन ले लिया करो. साइन 0 साइन के लिए 0 ओवर 4 अंडर रूट में, अंडर रूट 1 ओवर 4, अंडर रूट 2 ओवर 4. ये तो 1 2 3 4 मैंने सिखा दिया हुआ आपको बहुत पहले. तो अंडर रूट 0 ओवर 4, अंडर रूट 1 ओवर 4, अंडर रूट 2 ओवर 4, अंडर रूट 3 ओवर 4, अंडर रूट 4 ओवर 4. कोई प्रॉब्लम नहीं, कर ही लोगे. तो आप बताइए मेरे को कि ये अंडर रूट 0 ओवर 4 का आंसर क्या बनेगा? 0. तो ये वैल्यू मैं आपको पहले दे चुकी हूँ ना. 1 ओवर 4 का करके देख लो, वही जवाब आएगा. अंडर रूट 1 ओवर 4 का मतलब है रूट ऑफ 1 as well as root of 4. What is the square root of 1? 1. What is the square root of 4? 2. Now under root 2 over 4. अब जब इसे कैंसिल कर दोगे, ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में, कैंसिल हो रहे हैं, तो आ जाएगा 1 over 2. तो 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 2. अंडर रूट 3 over 4, अंडर रूट 3 वो तो लिख दिया मैंने ऊपर, 4 का स्क्वायर रूट 2. इसमें मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी. तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 ओवर 4 का मतलब अंडर रूट 3, और 4 का स्क्वायर रूट 2. तो 4 over 4 कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा. सो आंसर विल बी फॉर साइन 91. तो या ये लाइन याद कर लो या ये कर लो, पर अगर ये याद की हो तो बताओ. अब आपको यहाँ से नहीं पता लगता, कई बच्चों को कई वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज, तो यहाँ से तो साफ पता लग रहा है
ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? 0 से 4 की ओर जा रही हैं तो इंक्रीज। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, सब में डिनोमिनेटर तो 4 है, न्यूमरेटर बढ़ते जा रहे हैं। न्यूमरेटर बढ़ते जाएं तो वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो बताओ ये थीटा की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, बताओ कि नहीं इंक्रीज हो रही हैं, तो ये ट्रू हो गया क्योंकि इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दोगे, क्या लिखोगे पार्ट 2 में? वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ट्रू। आप लिख देना ट्रू। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज साइन थीटा इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन थीटा। क्यों? आप ये लिख देना बिकॉज साइन थीटा, ये टेबल जो मैंने यहाँ बनाया आप यहाँ बना देना। ठीक है, ये उसका आंसर हो जाएगा। अगेन लिसन, ये ट्रू क्यों है? आप कह देना बिकॉज 0 डिग्री, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। आप यहाँ फिर काम में लिख देना ना, तो उनकी वैल्यूज 0 डिग्री किसका, यहाँ लिख देना साइन 0 का 0/4, जो मैंने वहाँ रफ काम में सिखाया वो इधर लिख देना। दिस इज 1/4 अंडर रूट, 2/4 अंडर रूट, 3/4 अंडर रूट, एंड दैट इज 4/4 अंडर रूट। तो बताओ ये 1 से लेकर 4 की ओर जा रहे हैं तो इंक्रीज हो गई या डिक्रीज? इंक्रीज। तो इंक्रीज हो रही हैं क्यों? न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। आप बताओ अगर 60 हो, डिनोमिनेटर 30 हो, तो आप बताओ इसका आंसर क्या आता है? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ज़्यादा हो रही हैं तो वैल्यूज बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आंसर ठीक है हमारा। क्या आंसर है? ट्रू। नाउ लेट अस डू पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. The value of cos theta increases. Value of cos theta increases as theta increases. It is false. पहले लिख देना false. अब आप मेरे को बताओ why it is false. उधर सेकंड पार्ट में कहा था वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, और कॉस थीटा में मैंने आपको कहा था कि वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में देनी है। तो बताओ नेचुरली वो साइन थीटा में तो इंक्रीज हो रही हैं, तो ये डिक्रीज होने लग जाएंगी। और क्या है इसमें? क्या है, क्योंकि जो आखिरी होगी वैल्यू वो सबसे पहले आ जाएगी, और जो उससे सेकंड लास्ट होगी ये शुरू से लास्ट हो जाएगी, शुरू से। तो बताओ फिर वैल्यू ऑफ साइन थीटा तो इंक्रीज हो रही थी विद द इंक्रीज इन एंगल, लेकिन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा रिवर्स ऑर्डर में जाएंगी तो वो डिक्रीज हो जाएंगी। उसने लिखा है इंक्रीज हो जाएंगी, तो ये फॉल्स हो गया। इंक्रीज थोड़ी होंगी, साइन थीटा में इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन कॉस थीटा में क्या हो जाएंगी? डिक्रीज। तो बिकॉज, इसका क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हो, बिकॉज वैल्यूज ऑफ साइन थीटा increasing, value of sin theta increase, value of sin theta increase as theta increases. Therefore values of cos theta decreases as theta increases. वो डिक्रीज क्यों होगी? बिकॉज these values reverse order of sin theta. बस sin theta is equal to cos theta for all values of theta. It is false because we know sin theta and cos theta are equal
for angle of 45 degrees only. Sin 45 is equal to cos 45 is equal to 1 over under root 2. For all other values, of theta, they are not equal. now बच्चों, सबसे हैप्पी न्यूज़ ये है कि अब हमारी इस एक्सरसाइज का 8.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है. ठीक है. सो इट इज गिवन cot A is not defined for A equal to 0. तो इट इज ट्रू. cot A पहले आप लिख दोगे ट्रू. स्टेटमेंट भी लिख देना बेशक, आप लिख देना आप ट्रू. नो जस्टिफिकेशन कैसे देंगे? जस्टिफिकेशन यहाँ लिख दो जस्टिफिकेशन, नहीं तो ना भी लिखो, इवन देन इट विल बी राइट. ट्रू जरूर अंडरलाइन कर दो, उनको पता लगे. रादर कैपिटल लेटर्स में लिख दो TRUE. ट्रू अंडरलाइन कर दो. ट्रू. अब इसका रीजन देना क्यों. cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0. सबसे पहले मेरे को ये बताइए cot A किसके इक्वल होता है? cos A over sin A. cos over sin is cot and sin over cos is tan. So cot A दिया है तो सबसे पहले लिखो कि cot A होता क्या है? cos A over sin A. So A is equal to 0 उन्होंने दिया हुआ है. नो A is equal to 0 given 0 डिग्री, तो वहाँ लिख दो गिवन. तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम. A is equal to 0 डिग्री, तो 0 पुट करो. सो cot A is equal to cos 0 over sin 0. अब आप बताओ cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1 ओवर sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0. sin 0 इज 0. मेरे को तो पता है, इवन देन मैं कंसल्ट कर रही हूँ टेबल कि कहीं से गलती ना हो जाए करने में, तो आप भी जरूर करा करो. आई एम गिविंग यू अ पिक्चर कि हाउ यू आर टू सॉल्व दिस सम, क्योंकि जल्दी से एकदम गलत ना हो जाए तो टेबल से कंसल्ट कर दो. कंसल्ट करना कोई बुरी बात नहीं है. तो cot A इज इक्वल टू कॉस ओवर साइन. तो मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि मैं कंसल्ट करके ही लिख रही हूँ. cos 0 इज 1 एंड sin 0 इज 0. सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग sin 0 डिग्री को मैं क्या लिख रही हूँ? 0. सो 1 ओवर 0 मैं पहले आपको बता चुकी हूँ. अगर 1 को 0 से डिवाइड करो तो दैट इज नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड, तो अब यहाँ लिख दोगे इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड उन्होंने भी लिखा cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0. तो मैंने A को 0 सब्स्टिट्यूट करके दिखा दिया, सॉल्व करके दिखा दिया, उसका आंसर 1 ओवर 0 आ गया. तो मैं पहले बहुत बार बता चुकी हूँ बच्चों, अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर इज नॉट डिफाइंड. तो उन्होंने कहा है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0. सो इट कम्स टू दैट इज, यहाँ टिक लगा दो अपनी ही कि मेरा टिक हो गया चेक करने पे.